देवशयनी एकादशी, इस कथा को पढ़ना माना जाता है बेहद शुभ। हिंदू धर्म में कलयुग में मानवों के कल्याण और उद्धार के लिए एकादशी व्रत को सभी व्रतों में महत्वपूर्ण माना गया है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से न केवल व्रत रखने वाले बल्कि पूरे जगत का भला होता है। इससे प्राकृतिक आपदाएं टल जाती हैं और इस व्रत को करने से मान्यता अनुसार भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व बताने वाली कथा। देवशयनी एकादशी की कथा प्राचीन काल में मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह महान तपस्वी, चक्रवर्ती और प्रजा का पालन करने वाला राजा था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग भूखे मरने लगे। इस परेशानी का उपाय खोजने के लिए राजा मांधाता अपने साथ कुछ विशिष्ट लोगों को लेकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उनसे पूछा कि मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 साल से अकाल क्यों पड़ रहा है। अंगिरा ऋषि ने बताया कि इस युग में तप करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन तुम्हारे राज्य में शूद्र तप कर रहा है और तुम उसका वध कर दो, इससे अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा ने कहा कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं करूंगा, आप कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि अंगिरा ने राजा मांधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। राजा ने विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इससे उसके राज्य में खुशहाली लौट आई। इसी तरह से एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।